विराम शब्द का अर्थ है ठहरना, रुकना या विश्राम। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय जब हम भावों को प्रकट करते हैं तो भावों को प्रकट करने के लिए वाक्यों के मध्य में अर्थात बीच में या अंत में मीन्स लास्ट में जब हमको थोड़ा सा रुकना पड़ता है तो इस रुकावट को ही हम इस रुकावट का संकेत देने के लिए लिखते समय हम जिन चिन्हों को प्रयोग में लाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब भी हम लिखते हैं, लिखते समय हमको जैसे या हम कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए हम बीच में थोड़ा सा रुक गए, या हम लिख रहे हैं, लिखते समय हमको थोड़ा सा रुकना है, तो वहाँ पर हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात लिखते समय रुकने के लिए वाक्यों में लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी लेखन में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। कुछ यहाँ पे विराम चिन्ह बताए गए हैं जिनको ध्यान से देखना है। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फुल स्टॉप। आप सबको पता होगा पूर्ण विराम हम कैसे लगाते हैं। जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, वाक्य कंप्लीट हो जाता है, तो हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं, ये पूर्ण विराम कहलाता है। आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे ये डेफिनेशन लिखी है ना, लिखते समय रुकने के लिए वाक्यों में लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए है के बाद ये जो लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। और इसको हमने कब लगाया? किसी भी एक सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट सेकंड आता है अल्प विराम। इसको हम बोलते हैं कॉमा। कॉमा का भी देख लीजिए, यहीं पे आपको दिख जाएगा। जैसे हम लिख रहे थे विराम शब्द का अर्थ है ठहरना, रुकना या विश्राम। तो देखिए ठहरने के बाद हम थोड़ा सा रुके, क्योंकि जब हम 2-3 चीज़ें या कुछ ज़्यादा चीज़ें बताते हैं तो उसके बाद हम उनको अलग अलग करने के लिए बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा, थोड़ा सा रुकने के लिए। तो यहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है। और विश्राम के बाद देखिए पूर्ण विराम लगा हुआ है। थर्ड आता है प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। इसका साइन कैसा होता है? ये है क्वेश्चन मार्क। जब भी हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, कोई भी प्रश्न, जैसे मैंने पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, हमने किसी से भी कोई भी जब प्रश्न किया तो उसके बाद हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाते हैं, तो वहाँ पर ये विराम चिन्ह होता है, प्रश्न चिन्ह होता है। नेक्स्ट आएगा फोर्थ विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक आप सबको याद होगा कि हमने अभी इसके पहले वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। इसके लिए एक पूर्ण विराम जैसा बना के उसके नीचे छोटी सी डॉट बनाते हैं, ये होता है विस्मयादिबोधक। ये हमारे हाव भाव बताते हैं, विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, विराम शब्द का अर्थ है, तो विराम में देखिए ये जो लगा हुआ है ना, ये क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा होता है। इसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये विराम में ऊपर नीचे, ये ऊपर लगता है किसी भी शब्द के। ये हम किस में लगाते हैं? किसी विशेष शब्दों में हमको उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं उसमें हमने ऐसे ही लगा दिया, ये क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा या उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट आएगा सिक्स्थ है कोष्टक। कोष्टक क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, इसके भी टाइप्स होते हैं कोष्टक के भी। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह अर्थात हाइफन। दो शब्दों को जोड़ने के लिए हमको क्या करना होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जैसे हमने लिखा सुख, जैसे हम लिख रहे हैं सुख डैश दुख, तो इसको हमने सुख दुख को किससे जोड़ा? ये जो हमने लगाया योजक चिन्ह, ये कहलाता है योजक चिन्ह। जैसे हमने लिखा रात
रात दिन लिखना है, यदि हमको रात और दिन लिखा हुआ है, यदि हमको इन दोनों को जोड़ना है तो हम इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं, रात दिन। तो ये इससे इसके थ्रू ये दो शब्द आपस में जुड़ जाते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है एक सीधी लाइन। वाक्य के पूरी तरह समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जब भी हमने कोई भी सेंटेंस लिखा, कोई भी वाक्य लिखा, यदि वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, तो हम उसके बाद पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे थे या पढ़ा रहे हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लास्ट में देखिए थे के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। प्रश्नवाचक और विस्मयादि वाक्यों को, विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं, उनको छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। यदि कविता की पंक्तियां हैं, उनके अंत में भी इसका प्रयोग होता है। कविता की जो दो पंक्तियां होती हैं ना, दो पंक्तियों के अंत में भी इसका प्रयोग होता है। और आजकल हिंदी पत्र पत्रिकाओं में परंपरागत पूर्ण विराम के चिन्ह के स्थान पर अंग्रेजी में प्रयुक्त पूर्ण विराम मतलब डॉट का भी प्रयोग किया जाने वाला है। इसी हिंदी में जैसे हम पूर्ण विराम को ऐसा यूज़ करते हैं और इंग्लिश में हम उसको फुल स्टॉप बोलते हैं, तो डॉट बना देते हैं लास्ट में। अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम को अल्प विराम का चिन्ह होता है ऐसे, नीचे हम कॉमा जैसा लगाते हैं, इसको कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में। पढ़ते समय वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे जब हम मतलब पढ़ रहे हैं कुछ भी चीज़ें, तो यदि हम पढ़ते पढ़ते हल्का सा थोड़ा सा रुक गए तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि अल्प विराम लगा होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल, हमारी पाठशाला में हिंदी मैं बोलते हुए थोड़ा सा रुकी ना, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा। कॉमा मीन्स अल्प विराम। अंग्रेजी अल्प विराम। विज्ञान और गणित पढ़ाए जाते हैं, ये इसका एग्ज़ाम्पल है। अर्थात जहाँ थोड़ा रुककर बोलना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग तो सबसे अधिक मात्रा में होता है और इनका प्रयोग कई स्थितियों में होता है। जैसे यदि हम कह सकते हैं कि जहाँ 3 या 3 से अधिक शब्दों को एक दूसरे से अलग किया जा रहा हो, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, 3 से अधिक शब्द हैं, तो इनको हमने कैसे अलग अलग किया? इनके बीच में अल्प विराम लगाकर। और यदि हम किसी को संबोधित भी करना चाहें, वहाँ पर भी हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे बंधुओं शांति से बैठो, यदि हम बहुत सारे लोग बैठे हैं, भाइयों शांति से बैठो, तो भाइयों के बाद कॉमा लगा देंगे, बंधुओं के बाद कॉमा लगा देंगे। उद्धरण चिन्ह से पहले भी हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे उसने कहा अल्प विराम मैं आज आगरा जाऊंगा, यहाँ पे हमने उद्धरण चिन्ह लगाया मैं आज आगरा जाऊंगा पे, तो उसने कहा के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। तारीख, यदि हम डेट लिख रहे हैं, तारीख देने में महीना सन के बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यदि कोई सी तारीख लिख रहे हैं कि जैसे हमने लिखा कि 11 मार्च अल्प विराम 2021, इस प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। प्रश्न चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का कैसा साइन होता है? ऐसे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क कहते हैं इसको इंग्लिश में। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ भी हम किसी से कोई भी प्रश्न कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ज़रूर लगाते हैं। जैसे क्या तुम पास हो गए, तो इसके बाद हमको ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। क्या तुम पास हो गए, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चन वाले होते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, इन सब चीज़ों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आएगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह कैसा होता है? एक सीधी लाइन मतलब पूर्ण विराम, उसके नीचे एक डॉट बिंदु बना देंगे। विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ओ के आगे भी लगा है, हाय, छी, ये सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इनके आगे हम ये विस्मयादि बोधक देखिए सबके आगे चिन्ह लगा हुआ है।
मन के भाव, हमारे मन में जो भी भाव आते हैं, जैसे भय हो, डर हो, शोक हो, घृणा हो, विस्मय, लज्जा, क्रोध आदि, ये सब प्रकट करने वाले शब्दों को या वाक्यांश हों, इनके आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हम बोल रहे हैं वाह क्या कविता है, तो वाह के बाद हम ये चिन्ह लगाएंगे और क्या कविता है लिखकर पूर्ण विराम लगा देंगे। इस प्रकार विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, देखिए उद्धरण चिन्ह क्या होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा, जब कहने वाले के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाए, जैसे कोई कुछ कह रहा है उसको हम बिल्कुल डिक्टो वही का वही लिख देंगे, एज इट इज़, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा, अब देखिए हम नेताजी की बात को डिक्टो वैसी ही बता रहे हैं, और यहाँ पे ये जो छोटा सा लगा है ये क्या है, अभी हम पढ़कर आए हैं अल्प विराम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा उद्धरण चिन्ह हमने लगाया, स्टार्ट किया, और जहाँ पे उनका कहा हुआ सेंटेंस फिनिश हुआ वहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगा के उद्धरण चिन्ह को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। और नेताजी ने कहा इसके बाद थोड़ा सा रुकना है, तो हमने वहाँ पर अल्प विराम लगाया, तुम मुझे खून दो, यहाँ भी हम थोड़ा सा बोलने पे रुके तो यहाँ भी हमने अल्प विराम लगाया, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अर्थात जब हम किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों बिल्कुल उसने जैसा बोला है, बिल्कुल वैसा का जैसा का वैसा हम उसको बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी के कथन को, उक्ति को, कहावत को बिल्कुल अक्षरशः वैसे ही व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक, कोष्टक क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट किसी भी शब्द को हम यहाँ पर लिखते हैं और आगे पीछे कोष्टक लगा देते हैं। जहाँ किसी शब्द का अर्थ बताने की आवश्यकता हो वहाँ कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, वह भगोड़ा सिपाही है, अब भगोड़ा का अर्थ क्या होता है, हम इसका अर्थ बता रहे हैं ना, तो हमने भगोड़ा के आगे ये कोष्टक लगा दिया और उसमें लिख दिया भागा हुआ। अब इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते कि वह भगोड़ा भागा हुआ सिपाही है, हम समझ जाते हैं कि वह भगोड़ा और कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक के अंदर जो शब्द लिखा है वो जिस शब्द के बाद कोष्टक लगा है उसका अर्थ बताता है। जैसे भगोड़ा का अर्थ बता रहा है, भगोड़ा का अर्थ क्या होता है, भागा हुआ। इसी प्रकार जैसे यदि हमने कहा कि धर्मराज, ब्रैकेट में यदि हमने लिख दिया कोष्टक में, उसे हम ब्रैकेट कहते हैं, कोष्टक में यदि हमने लिख दिया युधिष्ठिर धर्म और सत्य के रक्षक थे, तो धर्मराज जो हमने लिखा है उसके बाद जो हमने युधिष्ठिर लिखा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि धर्मराज किसको कहते थे, युधिष्ठिर को, अर्थात उसका धर्मराज युधिष्ठिर ही होते हैं। अशोक उत्तेजित होकर कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं, अशोक अर्थात उत्तेजित होकर, ये उसका अर्थ बता दिया। इस प्रकार से ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं। आप लोगों ने भी ऐसे बहुत से वाक्य देखे होंगे, आप लोग पढ़ते हैं, जैसे चैप्टर में कहीं पे भी आ जाता है कि यदि कुछ शब्द लिखा है उसके बाद कोष्टक में यदि वो कुछ उसका लिखा है शब्द, तो वो उसका अर्थ होता है। नेक्स्ट आएगा योजक। योजक क्या होता है, बीच में हम जो डैश जैसा बना देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं। योजक चिन्ह हाइफन, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दिन रात मेहनत करता है, दिन रात को यदि हमको जोड़ना है तो बीच में हम हाइफन मीन्स योजक चिन्ह लगा देते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे कुछ शब्द होते हैं सुख, फिर हमने लगाया हाइफन योजक चिन्ह, और दुख, सुख दुख। दौड़ धूप, तो दौड़ धूप के बीच में हम लगाएंगे योजक चिन्ह। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य के बीच में हम योजक चिन्ह लगा देंगे। रात दिन, रात और दिन के बीच में भी योजक चिन्ह लगा देंगे, इससे ये शब्द आपस में जुड़ जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs, विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं?
तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि वाक्य में लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे दो वाक्य लिखिए जिनमें अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, कोष्टक और विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग हो। तो अभी हमने चैप्टर पढ़ने में सभी के एग्जाम्पल पढ़े हैं कि इन सब के बारे में पढ़ा है और इनके एग्जाम्पल पढ़े हैं। तो अब हमको क्या करना है, जो जो उनने पूछे हैं उनके हमको एग्जाम्पल बताना है। तो जैसे सबसे पहला है अल्प विराम, तो अल्प विराम के एग्जाम्पल 2 देंगे हम। कुछ भी दे सकते हैं जिनमें अल्प विराम लगा हो। जैसे पहला, हमारी पाठशाला में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित पढ़ाए जाते हैं। तो हिंदी के बाद रुकी मैं, तो अल्प विराम, अंग्रेजी के बाद तो अल्प विराम। अर्थात वाक्य में जब हमको थोड़ा सा रुकना होता है, कोई भी वाक्य हम बोल रहे हैं जब थोड़ा रुक कर बोलना पड़ता है तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कुछ नाम लिए एक साथ हैं, जैसे नाम तो हम कैसे थोड़ा थोड़ा रुक के बोलते हैं ना, रमेश, सुरेश, राकेश, और लास्ट वाले नाम के बाद और लगा देते हैं, तो यहाँ पे अल्प विराम लगेगा। क्रिकेट खेल रहे हैं। नेक्स्ट आएगा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह में जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या तुम पास हो गए, और प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह बताना है। तो कोष्टक क्या करता है, कोष्टक जहाँ हम किसी भी शब्द का अर्थ बताते हैं, अर्थ बताने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे वह भगौड़ा, और भगौड़ा का अर्थ हमको जैसे नहीं पता तो हमने लिखा कोष्टक में भागा हुआ सिपाही है। धर्मराज, धर्मराज किसके लिए बात हो रही है उसका अर्थ समझ में आ जाए इसलिए हम ब्रैकेट में कोष्टक में लिख देते हैं युधिष्ठिर धर्म और सत्य के रक्षक थे। नेक्स्ट आएगा विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक क्या होता है, इसका चिन्ह होता है पूर्ण विराम और उसके नीचे हम डॉट रख देते हैं छोटी सी, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। और ये विस्मयादिबोधक शब्दों के आगे हम इस चिन्ह को लगाते हैं, जैसे ओ, हाय, छी, ऐसे बहुत से विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द क्या होते हैं, हमारे मन के भाव, जैसे हमारे मन में कई प्रकार के भाव आते हैं, जैसे भय का, शोक, घृणा, विस्मय, लज्जा, क्रोध आदि प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यांशों के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह क्या कविता है, वाह विस्मयादिबोधक शब्द होता है तो हम क्या करेंगे, वाह लिखेंगे विस्मयादिबोधक शब्द और उसके आगे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे। क्या कविता है, पूर्ण विराम। क्या कहने, क्या कहने भी विस्मयादिबोधक शब्द है तो इसके बाद हम इस चिन्ह को लगाएंगे और लिखेंगे तुमने तो कमाल कर दिया।